सबसे अधिक आरएसएस के व्यक्ति पकड़े गए, भूमिगत भी आरएसएस के बहुत लोगों ने काम किया। जय गुरुदेव के अनुयायियों ने भी ये कहा जा सकता है कि बिना समझे सोचे अपने गुरु के आदेश पर एक साथ सत्याग्रह किया। समाजवादी पुरानी कांग्रेस के लोग जो एक्सपर्ट थे आंदोलन करने में, वो भी लगे रहे, लेकिन संगठन जब पुराना हो जाता है तो संख्या बल उतना जुट नहीं पाता है। लोगों को लगा कि आज़ादी की जो दूसरी लड़ाई है उसमें हम जीत गए। आज भी मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत तो 1977 में हो गया था, लेकिन लगा नहीं कि कुछ बदला है। अब भी वैसा ही चल रहा है। जो कुछ परिवर्तन हुआ केवल इतना हुआ कि झंडा बदल गए, बैनर बदल गए, चुनाव चिन्ह बदल गए, टोपी बदल गई, लेकिन सत्ता उसी तरह से चल रही है। सत्ता का में कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल चेहरे बदले। क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ? व्यवस्था में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कुछ दिखाई दे रहा है, वो चाहे नरसिंह राव के समय से शुरू हुआ हो, चाहे अटल जी के समय से शुरू हुआ हो। जैसे कुछ योजनाएं हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट के, राजमार्गों की, नदियों को जोड़ने की, या व्यवस्था में परिवर्तन जो आया है, जैसे आधार कार्ड को लिंक किया गया उनसे समाज कल्याण की योजनाओं से, तो उससे कुछ रुकावट आई है भ्रष्टाचार में। राजीव जी के समय में कह देते हैं कि रुपए में 17 पैसे पहुंचते थे, ऐसा उन्होंने कहा। तो स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जहां व्यवस्था बदल करके, टेक्निक बदल करके इस भ्रष्टाचार पर और उस पर रोक लगा दी गई है, वहीं कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए उस समय सब कुछ दांव पर लगाया, तो हम लोगों को ऐसी बातों के प्रति मुखर होना ही चाहिए। यहाँ पर हमारे आने का मुख्य कारण ये है कि आपातकाल केंद्र सरकार ने लगाया था। कुछ राज्य सरकारों ने आपातकाल पीड़ितों को सम्मानित किया है, सम्मान राशि भी दिया है और तरह की सुविधाएं दे रखे हैं। लेकिन केंद्र सरकार जब तक नहीं करती है, क्योंकि ये मुद्दा केंद्र सरकार का था, तब तक तो हम पर वो राष्ट्रद्रोह का आरोप है। तो केंद्र सरकार को कम से कम हमें उस आरोप से मुक्त करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की जो स्थिति है वो ये है, इंदिरा गांधी बड़ी तानाशाह थी, हम छोटे तानाशाह हैं। उस समय इतनी पीड़ाएं दी गई, इतनी पीड़ाएं दी गई, इतनी पीड़ाएं दी गई, लेकिन पीड़ितों के बारे में आगे कोई शब्द बोला नहीं जा रहा है। ये हम लोगों को दुख है। और ज़्यादा दुख, जैसे अभिवक्ताओं के उसमें आ रहा था, ज़्यादा दुख ये है कि जो संघ के स्वयंसेवक हैं और इन सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जो है विद्यार्थी जीवन से खेले कूदे, लड़े झगड़े सब कुछ रहा है, उन लोगों के इस मुद्दे पर दर्शन नहीं हो रहे हैं। ये तो वही कहावत हो गई, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कस्सी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अपने ही लोगों ने लूट लिया आपको। ठीक है, अब आप और कोई बात पूछिए, अध्यक्ष जी जवाब दें। अध्यक्ष जी, ऐसा लग रहा है कि भाई पेंशन की बात हो रही, राज्य सरकारें तो दे ही रही हैं, तो क्या केंद्र सरकार करेगी? क्या चाहते हैं? मतलब यूनिफाइड हो जाए एक देश, एक तरह की स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन हो जाए, क्या हो जाए, क्या चाहते हैं असल में आप? हम पेंशन नहीं, हम पैसे के भूखे नहीं हैं, हम सम्मान के भूखे हैं। केंद्र सरकार ने, इंदिरा जी ने, जिनको हम तानाशाह कहते हैं, उन्होंने अपनी लालच में अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया। क्योंकि जिस प्रकार आपने कहा कि आप लोगों को उम्र आराम करने की है, जब नौजवानों का यकीन ये बुजुर्गा पार्टी से हट गया तो 74 में उन्होंने 78 साल की उम्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शरण में पटना गए और जेपी के अनुयायी में 74 का आंदोलन स्टार्ट हुआ इमरजेंसी का। यह आंदोलन, उसके पहले विद्यार्थियों ने गुजरात में आंदोलन किया था हॉस्टल की फीस को लेकर के, और गुजरात में 74 में ही जनपक्ष की सरकार बन गई और चिमन भाई पटेल हट गए। दुर्भाग्य आप राज्य सरकारों को कह रहे हैं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री
15-18 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। जो आंदोलन की शुरुआत गुजरात में हुई, गुजरात के भी लोग बंद थे। ये रूपाणी जी जो मर गए, उनके पिताजी भी जेल में बंद थे। और गुजरात में आज तक गुजरात राज्य सरकार ने भी उनको धन तो छोड़िए, उनको सम्मान पत्र भी नहीं दिया। जहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे। केंद्र सरकार का मामला है, ये तो धन्य है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जेल में रहे, मुरली मनोहर जोशी जी जेल में रहे। मैं भी सेंट्रल जेल नैनी में था, मुरली मनोहर जोशी जी हम लोग के इंचार्ज थे। राजनाथ सिंह उस जेल में रहे। लेकिन धन्य है धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने 2006 में उनको लोकतंत्र सेनानियों की परिस्थितियों को मोहन सिंह स्वर्गीय हरकेवल प्रसाद ने बताया, तो उन्होंने एक सम्मान दिया। जो आपातकाल में जेल में रहे, उनको सम्मान देने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। उनका देखने के बाद नीतीश कुमार ने किया। शिवराज सिंह चौहान जो खुदे जेल में थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। वसुंधरा राजे ने किया। लेकिन हमारी मांग है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों में बंद रहे, जिसका कारण हुआ कि अगर लोकतंत्र सेनानी न होते, 77 में व्यवस्था परिवर्तन न होता, तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। ये लोकतंत्र सेनानियों की देन है। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इंदिरा जी जो तानाशाह थे, उससे कम तानाशाही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं कर रहे हैं। आज हम 15 सालों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री से मिलने के लिए लोकतंत्र सेनानी लगातार पत्र दे रहे हैं कि हमें मिलने का समय दे दीजिए। हम हमसे मिलते, वो क्या करते उनके अधिकार में, लेकिन हमको इतना तुच्छ समझ रहे हैं कि 15 साल से मिलने का समय नहीं। मैं अगले बार आंदोलन के बाद चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर सांसद के अभी हम लोग लोकतंत्र सेनानी गए थे, उनको पत्र दिए। उनके अंदर भी चूँकि चंद्रशेखर जी के बेटे हैं, मन था लोकतंत्र सेनानियों, उन्होंने पत्र भी लिखा और कहा भी कि हम कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र सेनानियों के प्रतिनिधिमंडल को हम मिलने का समय दें। लेकिन वो भी उसमें दिए, उनको उत्तर नहीं। तो हम लोकतंत्र सेनानी आज सम्मान की रक्षा के लिए आए हैं, धन की रक्षा के लिए नहीं आए हैं कि केंद्र सरकार ने इमरजेंसी लगाया, केंद्र सरकार ने उठाया इमरजेंसी, तो लोकतंत्र सेनानियों को केंद्र सरकार लोकतंत्र सेनानियों के समान सम्मान देने का काम करे। वो क्या देंगे, उनके खजाने में हम लूट करके नहीं मांगने आए हैं। हम सम्मान के भूखे हैं और सम्मान के लिए जेल गए और सम्मान चाहते हैं, यही हमारा है। और लोकतंत्र सेनानी व्रत लेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। हम लोकतंत्र सेनानी योगी जी भी मिलने का समय नहीं देते हैं, योगी जी भी मिलने का समय नहीं देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, विधान परिषद ने उत्तर प्रदेश में सर्वसम्मत से पास किया कि लोकतंत्र सेनानियों को 25,000 रुपया, उनको जिस प्रकार मध्य प्रदेश मॉडल में किया कि अगर लखनऊ आते हैं तो उनको रहने के लिए सरकारी जो बंगले हैं, उनको आवास और सुविधाएं, ये विधान परिषद ने पास किया सर्वसम्मत से। लेकिन यहाँ मोदी जी ही नहीं, योगी जी भी तानाशाही का रुख किए कि विधान परिषद के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह उनसे मिलने भी गए, उन्होंने उसको इनकार किया, क्योंकि जिसके पैर फटी न पेवाई उका जाने पीर पर आई। इस नाते हम अपील करेंगे, अगर योगी जी हम लोग की बात को नहीं सुनेंगे, वहाँ लोकतंत्र सेनानी उनके यहाँ, तो हम लोग भी उत्तर प्रदेश में रोटी पलटने का काम करेंगे। और जो मुलायम सिंह के नेतृत्व में जो अखिलेश यादव ने बगैर मांगे, हमारे सेनानी ने कहा बगैर मांगे विधायक के बराबर सम्मान देने का काम किया। हम लोग भवन में आज मुलायम अखिलेश यादव ने कानून बना दिया कि लोकतंत्र सेनानी अपने पास जो उसके कार्ड है बसों में चलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगी और विधायक के समान वो विधानसभा और लोकसभा में जाएगा, उसे कोई रोके नहींगा। वो मुख्यमंत्री के दरवाजे तक बगैर रोक ठक बगैर पास का ये सम्मान दिया।
अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि संघ का बीजेपी में बहुत हद तक कंट्रोल रहता है, जो हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स में देखते हैं। आप लोग ज़्यादातर लोग संघ से जुड़े हुए हैं इस वक्त। संघ की हर विषय पे एक विचारधारा रहती है, अलग अलग मीटिंग होती है, वार्षिक भी मीटिंग होती रहती है, संघ चालक मोदी जी से भी मिलते रहते हैं। तो संघ के स्तर पे आप लोगों ने अपने लोगों को एकजुट करके और संघ के माध्यम से आवाज पहुंचाने की कोशिश करी है, और अगर करी है एक बात उसका क्या रिजल्ट आया? आप सुनिए, इसके जवाब- इस पर मैं इसके जवाब- ये एक मिनट मैं बोल। जिस प्रकार कांग्रेस सेवा दल था वो कांग्रेस के लिए काम करता है, संघ उनके लिए काम करता होगा। मैं तो संघ का हूँ नहीं, मैं समाजवादी छात्र नेता रहा, मैं बीए का विद्यार्थी था, इंटरमीडिएट पास किया, जेल में चला गया, जेल में ही बीए की परीक्षा दिया। लेकिन लगता है विषयांतर न होगा कि मोदी जी सबसे ऊपर हैं। संघ के लोग भी डर के मारे उनसे नहीं मिलते कि ये संघ वाले लोग बताएंगे, मिलते उनको समय नहीं देते, क्योंकि संघ के लोग हैं, सरकार चलती है और इसमें 90% संघ के लोग। अब ये संघ के विषय बताएंगे, युगल किशोर जी बताएंगे सर। हाँ, थोड़ा सा माइक शिफ्ट कर दीजिए। एक मिनट। अब ये तो मैं नहीं मान सकता कि संघ बीजेपी को चला रहा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं सन 1962 से संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ दबाव बनाता है, जैसे हम दबाव बनाने के लिए आए हुए हैं, और दबाव के आधार पर सरकार एक्शन लेती है। हम दबाव बना रहे हैं, इसमें अधिकांश 80% संघ के स्वयंसेवक बैठे हुए हैं, तो दबाव के आधार पर काम होगा। हम किसी ऐसे को बीच में रख करके संघ है, अमुक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, ऐसा मेरा मानना है कि इन लोगों का कोई दबाव बीजेपी के सरकार पर नहीं है। हम सब लोग मिल करके दबाव बनाएंगे, संघ इसमें इन्वॉल्व। अच्छे काम में सब साथ देंगे, हाँ, देंगे। चाहे वो समाजवादी हो चाहे संघी हो, सब लोग साथ खड़े हुए हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं। किसी एक पाले में खड़े होने वाले नहीं है। सत्य के साथ खड़े हुए हैं। हम लोकतंत्र सेनानी हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हाँ, पार्टी की बात खड़े है, हैं। लोकतंत्र की बात। रमेश जी, कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मंच के माध्यम से? मूल रूप से आपातकाल की घोषणा केंद्र की सरकार ने की थी, तानाशाही इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, और आपातकाल हटाने का काम भी इंदिरा गांधी के जाने के बाद हुआ था। तो आज विभिन्न राज्य सरकारों ने हमको विभिन्न रूपों में सम्मानित किया, कहीं चुरा के देता है, कहीं आदर सम्मान के साथ देता है। लेकिन यह विषय मुख्य रूप से केंद्र सरकार का है कि यह पूरे देश की बात है, केंद्रीय स्तर की बात है, इसलिए सभी को द्वितीय सेनानी मान करके, स्वाधीनता सेनानी मान करके हम लोगों को भी जो ही देना है, स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा एक विरोध का जो धब्बा लगा हुआ है राष्ट्रद्रोह का, उसको हटा करके हमको लोकतंत्र रक्षक सेनानी के रूप में स्वतंत्रता सेनानी के तरह कक्ष मान्यता पर दे, यही हम लोगों की मुख्य मांग है। इसी प्रकार विद्यालय में वो सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है तो उसको प्रमाण पत्र से, पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ताकि उसका उत्साहवर्धन किया जाए। आज सरकार के द्वारा पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारी क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो समाज में अच्छा काम करते, उसका पुरस्कार और सम्मान, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके किए गए कार्यों से प्रेरणा ले सके। हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि जो केंद्रीय नेताओं के, अधिकारियों के आह्वान पर लाखों लोग, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन हो, चाहे आपातकाल हो, एक बिना एक क्षण संकोच किए हम जेलों में गिरफ्तार हुए या सत्याग्रह करके बंद हुए, और अमानवीय यात्राएं सब लोगों ने सहन की। तो आगे आने वाली पीढ़ी ये जाने कि देश के लिए हमारे वृद्धजनों ने, हमारे पूर्वजों ने देश हित के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम किया है। तो हमें धन नहीं, एक सम्मान पत्र के रूप में हमें चाहिए, ताकि हम ये जान सके आगे वाली पीढ़ी कि हमारा परिवार के मुखिया का भी इस राष्ट्र के में बहुत कुछ योगदान रहा है। मात्र हमारी यही मांग है कि वो जेलों में जाकर, ये पता नहीं था ये जाने के बाद हम वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, ये भी कोई सुनिश्चित नहीं था। मैं जेल में बिजनौर की मैं तो बंद, वहाँ के जो क्रांतिवीर थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो कब्र है यही बना दी जाएगी,
यहाँ से आप जा नहीं ना पाएंगे। डरेंगे, ना झुकेंगे। हाँ, मैं आपके तो पास आ रहा हूँ, आप एक मिनट, अब ये लड़ाई केवल जो अभी बात हुई थी कि अंतिम नहीं है, ये लक्ष्य को प्राप्त अभी तो करने यहाँ के लिए हम लड़ाई आगे भी लड़ाई करते रहेंगे आगे और आगे की योजना इसी मन से बना करके जाएं। वास्तविकता ये लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम के साथ यहाँ पर जो भी आए हैं, अधिकतर लोग चाहे संघ से अनुप्राणित है, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि यही हमारा नारा है। और हम जब जेल में गए थे तो देश हित सर्वोपरि यह मान करके हम जेल में गए थे। और संघ का निष्ठावान स्वयंसेवक होने के नाते मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जब हम जेल से आए तो संघ ने कहा कि जिस लिए देश के लिए बलिदान होने वाले लोग किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करते कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। और उस समय जेल से आते ही जो सर्टिफिकेट हमको जेल में रहने का मिला, हमने उसको फाड़ फेंका। लेकिन जब विधायकों, लोकसभा सदस्यों, राज्यसभा सदस्यों को यदि उनको मानदेय से अधिक पेंशन उनको बढ़ाई जाती है, जो एक बार नहीं 2 बार या 3 बार MP MLA रहे, उनको अगर उसी तरह से पेंशन दी जाती है तो फिर राष्ट्रहित में, रुको ना, बाद में ले लेना, कहीं तो फिर राष्ट्रहित में देश हित सर्वोपरि मानते हुए लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपने आप को जिन्होंने अपने भविष्य की चिंता न करते हुए समर्पित किया, उन लोगों को सम्मान मिले। हमें वास्तव में आर्थिक चिंता नहीं है। यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी की बचपन की स्थिति से बहुत अच्छी स्थिति से आए हैं। इसलिए हम लोग केवल ये चाहते हैं कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विधेयक पास किया और अपने निवास स्थान पर 1100 लोकतंत्र सेनानियों को प्रदेश भर से बुलाकर ताम्र पत्र देते हुए सम्मानित किया। और हमारी जो 24,000 राशि वहाँ मिल रही है, उसको उन्होंने लगभग डबल करने का विश्वास पिछली बार दिया था, आज के 25 जून के दिन। और उन्होंने कहा था कि मैं इसके लिए विधानसभा में विधेयक पास करूंगा और आप लोगों का सम्मान राशि बढ़ाऊंगा।